मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 10 के लिए हम एक नया मैथ का जो है वो पार्ट है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, उसको जो है वो हम स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो उसको चैप्टर शुरू करने से पहले उसमें कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सूत्र है उसको हम आज देखेंगे, ठीक है ना। तो आज जो है इसको जो है वो सूत्र को जो है वो हम लोग चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या सूत्र है बाबू। देखिए सबसे पहले हमको पढ़ना है वृत्त से, ठीक है ना। सबसे पहले किससे पढ़ना है बाबू? वृत्त से पढ़ना है। देखिए ये वृत्त हो गया बाबू, इसका ये केंद्र है और यहाँ से क्या कहलाएगा? त्रिज्या कहलाएगा, ठीक है ना। तो त्रिज्या जो है इसको हम क्या कहेंगे? आर मानेंगे। और जब इसको यहाँ से जो है वो हम लोग मिला देते हैं तो ये पूरा भाग क्या कहलाता है बाबू? व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। और ये देखिए ये गोलाकार भाग जो है, ये गोल वाला भाग जो है इसको हम लोग कहेंगे परिधि। और ये जो अंदर गोला के अंदर वाला जो जितना भी क्षेत्र है ये सर इसको हम लोग कहेंगे क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो देखिए चलिए हम लोग देखते हैं बाबू। सबसे पहले जो है वो व्यास को देखते हैं। देखिए वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, ठीक है ना। वृत्त के व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। और अगर त्रिज्या जो है हमको निकालना है और व्यास दिया हुआ है तो व्यास बटा 2, ठीक है ना। व्यास बटा 2। इसके बाद देखिए बाबू परिधि इसका आएगा। देखिए परिधि बराबर 2 पाई आर, वृत्त के परिधि, ठीक है ना। और उसके बाद देख लीजिए बाबू अगर परिधि दिया हुआ है और त्रिज्या निकालना है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग त्रिज्या बराबर वृत्त के परिधि अब बटा हो जाएगा 2 पाई, ठीक है ना। अब देखिए अब इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे बाबू। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। और अगर हम लोग त्रिज्या इसी से निकाले बाबू तो हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल बटा पाई के अंदर, ठीक है ना। आप लोग इसको लिख लीजिए बाबू, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं बाबू। वृत्त के बाद हम अर्धवृत्त पढ़ेंगे, ठीक है ना। वृत्त के बाद जो है वो हम क्या पढ़ेंगे बाबू? अर्धवृत्त पढ़ेंगे, ठीक है ना। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल में हम लोग 2 से भाग देते हैं तो बन जाता है क्या बाबू? अर्धवृत्त। ये देखिए ये क्या बन गया बाबू? अर्धवृत्त बन गया, ठीक है ना। क्या बन गया? अर्धवृत्त, ठीक है ना। तो चलिए अर्धवृत्त आप लोगों को जो है वो फिगर बना देते हैं। देख लीजिए आप लोग, ये आपका हो गया अर्धवृत्त, ठीक है। इसकी हो गया यहाँ से, ये हो गया त्रिज्या, ठीक है ना। तो अर्धवृत्त हो गया बाबू। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पाई आर स्क्वायर। और अगर हम लोग इसका परिमाप निकालें यहाँ से यहाँ तक ये भाग तो हो जाएगा पाई प्लस 2 इंटू आर, ठीक है। पाई प्लस 2 इंटू आर, ठीक है ना। अब देखिए बाबू एकरा में एक आता है चतुर्थांश, ठीक है। माने वृत्त के जो वृत्त जो है उसका चौथाई भाग, ठीक है ना। देखिए इस तरह का होता है। ये देखिए इसको कहते हैं चतुर्थांश, ठीक है ना। तो देखिए वृत्त के चतुर्थांश का
क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये जो है वो हम लोगों का क्या है भाव, सूत्र है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद भी जो है वो इसमें चलते हैं भाव। देखिए कभी कभी ऐसा भी आता है, देखिए इसमें जो है चतुर्थांश के बाद जो है वृत्त को 8 भागों में भी बांटा जा सकता है, 6 भागों में भी बांटा जा सकता है भाव, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि देखिए ये एक वृत्त है भाव, इसको ए हो गया इसका 4 भाग, और यहाँ से एक भाग और हम इसको खींच दिए बाबू, देख रहे हैं ना, तो ई के भाग हो गया, 8 भाग हो गया। तो कह रहा है क्या इसका कि एक भाग का अगर हम क्षेत्रफल इसको निकालें तो कितना होगा बाबू। तो सबसे पहले इसका हम गिन लेंगे, क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग होता है बाबू। तो एक 8वां भाग का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो 8वां भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/8 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, 1/8 पाई आर स्क्वायर। अगर 6 भाग में विभक्त रहता तो इसको हम 1/6 पाई आर स्क्वायर करते, ठीक है ना। एकरा में सबसे बड़ी चीज समझने वाली बात है कि कभी कभी जो है ना बाबू ये आपको छाता के रूप में दे देता है, ठीक है ना, इस तरह से कर करके दे देता है, और उससे जो है वो आपको निकालने के लिए आ जाता है छाता के रूप में भी। तो देखिए इससे आप घबराइए नहीं, वृत्त को जितने भागों में बांटा गया है उसको आप गिन लीजिए, और 1 उतना करके आप पाई आर स्क्वायर आप लिख दीजिए, ठीक है ना। यही आपका क्या बन जाएगा बाबू, सूत्र बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, और हम लोग जो है अब आगे बढ़े, ठीक है। चलिए देखिए और है बाबू इसमें क्वेश्चन, देखिए एक और इसमें जो है वो हम लोग लेते हैं सकेंद्रीय वृत्त को। ये देखिए बाबू, ये हो गया इसका केंद्र, दोनों वृत्त का केंद्र एक ही है लेकिन त्रिज्या अलग अलग है बाबू। ये हो जाएगा बड़ी आर और ये हो गया छोटी आर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वलय का क्षेत्रफल या सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों ही के है। तो हो जाएगा पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, ठीक है ना। लिख लीजिए, लिखते चलिए आप लोग। देखिए भाव इसके बाद जो है हम लोग चलेंगे वलय के बाद त्रिज्यखंड पर, ठीक है ना। वलय के बाद जो है वो किस पर चलेंगे बाबू, तो त्रिज्यखंड पर चलेंगे। देखिए ये देखिए बाबू, ये जो है एक वृत्त है, इसमें जितने भी त्रिज्याएं आप खींचिएगा सब जो है वो क्या होगा बाबू, बराबर होगा। ये हो गया त्रिज्या, और यहाँ पर दो त्रिज्याओं के बीच में छिट्टा कोण मान लेते हैं कि बनता है, ठीक है ना। क्या बनता है, छिट्टा कोण बनता है। तो कहता है क्या कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये पूरा जो भाग है यहाँ से यहाँ तक ये सब जो है वो त्रिज्यखंड में ही आएगा, ठीक है ना। तो त्रिज्या के द्वारा जो खंडित किया गया भाग है उसको त्रिज्यखंड कहते हैं। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। क्या होगा बाबा, देखिए 360 डिग्री। अगर चाप की लंबाई किया जाए तो चाप की लंबाई बराबर पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। क्या होगा बाबू, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। और देखिए बाबू एक और इसमें बच गया है त्रिज्यखंड की परिमिति। देखिए परिमिति बराबर 2 प्लस पाई थीटा बटा 180 इंटू आर। ये हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड में ही जो है वो चाप की लंबाई ये जो निकाला जाता है जो यहाँ से यहाँ तक के, ठीक है। और परिमिति,
2 प्लस पाई थीटा बटा 180 डिग्री। ये हो गया ये आपका जो है वो सूत्र। ठीक है, अब देखिए बाबू, ये तो आप समझ गए कि त्रिज्यखंड इस तरह से बनता है, लेकिन यहीं पर जो है वो वृत्तखंड के भी फिगर जो है वो हम बना देते हैं, ताकि जो है आप लोगों को समझने में कोई कठिनाई नहीं हो। ठीक है, तो देखिए ये देखिए बाबू, ये जो भाग जो है काटने के बाद ये जीवा डाला गया है, और ये काटने के बाद जो ये छायांकित भाग हम कह रहे हैं, इसी को कहते हैं हम त्रिज्यखंड। अति नहीं, वृत्तखंड कहते हैं बाबू। ठीक है ना, क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। और इसके बीच जो है वो ई थीटा एंगल डाला जाता है। ठीक है ना, ये हो गया है आपका कुछ बाबू त्रिज्या। ठीक है, तो आप मान करके चलिए कि यहाँ पर कह रहा है बाबू वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बाबू सूत्र। तो देखिए एक चीज और एक में है, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड दोनों जो है, ये हो गया वृत्तखंड। ठीक है ना, देखिए ये जो भाग जो है वो आप कर रहे हैं, इसको कहते हैं हम लोग त्रिज्यखंड। ठीक है ना, और ये जो कलर किया हुआ भाग है ये हो गया आपका वृत्तखंड। अब देखिए एकरा में भी जो है यहाँ से यहाँ तक के जो बना भाग जो त्रिज्यखंड है, इसको लघु त्रिज्यखंड के नाम से जानते हैं। और यहाँ से इस दिशा में आप बढ़ते हुए यहाँ तक आइए ये भाग, तो इसको हम लोग कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है ना, और फिर इसी तरह से एकरा में लघु वृत्तखंड, और ये बाकी जो बचा जो क्या होगा बाबू दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है ना, इस तरह का होता है। अब चलिए हम लोग का जो है वो कुछ है बाबू वृत्तखंड का क्षेत्रफल ना, तो इसमें हम लोग करेंगे बाबू r² इंटू पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। यही जो है वो मेरा जो है वो क्या होगा बाबू सूत्र निकलेगा, r² इंटू पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ये जो है वो कन्फर्मली रूप से आप लोगों के लिए जो है वो सूत्र है। एक परिमिति का सूत्र लिख दें, इसके बाद जो है फिर इसको मिटाया जाएगा। देखिए भाव, परिमिति बराबर एल प्लस, ठीक है ना, एल प्लस पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री, जहां एल बराबर जीवा की लंबाई, ये जीवा यहाँ से यहाँ तक है बाबू, जीवा है। आप लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आप लोग लिख लिए होंगे, हम आगे बढ़ते हैं बाबू। अब देखिए बाबू, आगे जब चलते हैं तो आगे है घन घनाभ। ठीक है ना, तो देखिए घन और घनाभ, देखिए ये देखिए बाबू, ये कुछ बन गया बाबू, घनाभ बन गया। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो भाग है चौड़ाई में आएगा, यहाँ से यहाँ तक के भाग ऊंचाई में आएगा, और ये जो है वो यहाँ से यहाँ तक के भाग को लंबाई हम कहेंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा बाबू, ये भाग जो है ये भाग, इसको लंबाई आप मानिए। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक के भाग को ऊंचाई आप लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक के भाग को कुछ कहेंगे बाबू चौड़ाई। ठीक है ना, तो इसमें तीन को जो है वो डायमेंशन है बाबू, तीन विमा है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है ना, तो चलिए घनाभ, ठीक है ना,
घनाभ का आयतन बराबर एल गुना बी गुना एच। ठीक है ना। अगर ये तीनों में से कोई एक जो है वो निकालना है बाबू, तो घनाभ का आयतन बटा हो जाएगा एल गुना बी। ठीक है ना। एच अगर निकालना है तो इस तरह का होता है। अगर इसका विकर्ण हम निकालें, विकर्ण किसको कहते हैं बाबू? देखो, विकर्ण जो होता है वो कोना कोने को मिलाते हैं, तिरछा तिरछी जो कोना मिलाते हैं उसको विकर्ण कहा जाता है। तो विकर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सब भुजा को स्क्वायर करके अंदर रूट कर देते हैं। ठीक है ना। ये हो गया कुछ बाबू विकर्ण। और अगला है बाबू पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ही निकलेगा बाबू। ठीक है ना। पृष्ठ हो, संपूर्ण पृष्ठ हो, जो भी कह सकते हैं, एक ही को निकलता है इसका। तो हो जाएगा क्या बाबू? पृष्ठ क्षेत्रफल का 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई एल गुना बी लिख देते हैं बाबू, अब प्लस बी गुना एच, अब प्लस एच गुना एल। एक संपूर्ण वक्र पृष्ठ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिख दीजिए। कारण क्या है ना कि इसमें जो है वो एक ही को निकलता है, तो संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आप कर सकते हैं बाबू, या पूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद आता है घन। ठीक है ना। क्या आता है बाबू? घन आता है। देखिए, ये देखिए बाबू, ये है घन। और घन में आप जानते हैं कि सभी भुजा आपस में क्या होते हैं बाबू? बराबर होते हैं। तो इसमें आप कर सकते हैं घन का आयतन बराबर भुजा क्यू। ठीक है ना। या भुजा आप अगर निकालना चाहते हैं कि भुजा इसे हम निकालें, तो रूट अंडर आयतन के क्या होगा बाबू? तो घनमूल हो जाएगा। ठीक है ना। रूट अंडर आयतन के क्या होगा? घनमूल हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए बाबू, इसका भी विकर्ण निकलता है बाबू। तो विकर्ण बराबर रूट 3 गुने भुजा, है ना। पृष्ठ क्षेत्रफल इसका निकलता है बाबू। तो पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 6 एल स्क्वायर, मैंने 6 गुने भुजा स्क्वायर। इसको आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे बाबू। लिखिए, चलिए। उसके बाद जो है फिर से जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। चलिए बाबू, तो आप लोग इसको लिख लिए हैं। इसको जो है वो हम मिटाते हैं और फिर जो है वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। अब देखिए बाबू, अब जो है हम लोग बेलन पर चलेंगे। ठीक है ना। तो बेलन का आप लोग जो है जो फिगर आप लोग जो है वो देख चुके हैं 9th क्लास में, है ना। चलिए हम लोग इसमें देखते हैं बाबू, बेलन बनाते हैं। देखिए, इसको आप सिलेंडर के भी नाम से जानते हैं। इसका दोनों छोर वृत्ताकार होता है बाबू। ये इसका जो है वो ऊंचाई हो जाता है, या फिर इसको इधर से अगर बनाते हैं तो लंबाई इसको कह सकते हैं। यहाँ देखिए बाबू, इसको हम लोग मिला देते हैं। ये देखिए, ये भाग यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई हो गया आपको। और आप जानते हैं कि इसमें जो है इसका दोनों छोर चूंकि वृत्ताकार होता है, तो इसका क्षेत्रफल अगर निकलेगा तो क्या होगा बाबू? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ठीक है ना। तो देखिए, बेलन का
आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, क्या होगा बाबू, पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद आ जाएगा बाबू बेलन। फिर जो है इसका वक्र पृष्ठ निकालिए बाबू, वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। अगर इसका संपूर्ण पृष्ठ निकाल लिया जाए बाबू, संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है ना, तो संपूर्ण पृष्ठ ही दोनों को जोड़ देना है और जोड़ करके बाहर निकाल दीजिए बाबू। तो पाई आर इंटू क्या होगा बाबू इसका, तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यही दोनों में से निकलेगा बाबू इसको, ये दोनों जो है जो जोड़ दीजिए ये पूरा। तो देखिए 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, दोनों में से कॉमन निकालेगा तो पाई आर, तो पाई आर एच तो क्लियर है बाबू, ध्यान दीजिए इसमें। तो इसको जो है वो आप चाहिएगा तो निकाल सकते हैं, 2 पाई आर एच हो गया और पाई आर स्क्वायर एच हो गया। ठीक है ना, तो निकाल दीजिए, डायरेक्ट निकाल दीजिए, दोनों का जो है वो इसमें से निकलेगा कौन, देखिए इसमें से जो है वो दोनों को आप निकाल सकते हैं बाबू। ठीक है ना, 2 पाई आर एच और इसका भी जो है वो दोनों ही दोनों जो है वो जुटेगा, इसका और इसका संपूर्ण पृष्ठ का रहा है तो इसको भी जोड़ दीजिए, इसको भी जोड़ दीजिए। देखिए इसका पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा बाबू। और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक वक्र पृष्ठ निकालना है कितना, तो 2 पाई आर एच, तो देखिए 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, दोनों में कॉमन निकलेगा बाबू, तो 2 पाई आर इंटू तो बचेगा आर प्लस एच, यही एक जो है वो बनेगा बाबू, कौन सी सूत्र बनेगा। ठीक है ना, क्या बनेगा बाबू इसका, तो सूत्र बनेगा। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं बाबू, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है ना, क्लियर है। तो चलिए देख लीजिए, इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, आप प्लस ई जो देख रहे हैं ना ये सब इसका क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर इंटू देखिए पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और ई जो बचेगा इसका वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होगा, दोनों में से कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू, बेलन हो गया। अब जो है वो हम लोग शंकु में आएंगे। ये देखिए बाबू, शंकु में आते हैं हम लोग। ये देखिए बाबू, ये इसका भी नीचे वाला जो आधार होता है वो क्या होता है बाबू, वृत्ताकार होता है, और जैसे जैसे ऊपर की ओर होता जाता है इसका ऊपर वाला भाग पतला हो जाता है। यहाँ से इसको कहते हैं बाबू एल, अर्थात तिरछी ऊंचाई। ठीक है ना, इसको हम लोग कहेंगे बाबू त्रिज्या, और ये जो है वो ऊपर से यहाँ तक के है, इसको हम लोग कहेंगे ऊंचाई, एच के द्वारा, इसको आर के द्वारा। ठीक है, तो आप देखिए बाबू, शंकु के तिरछी ऊंचाई एल बराबर, तो रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है ना, अगर आप एच निकालना चाहते हैं बाबू इसका, तो रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अगर आर निकालना चाहते हैं तो रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है ना, देखिए ये तो इसका सूत्र बन गया। अब जो है वो हम लोग शंकु में जो है वो आयतन पर चलेंगे बाबू। तो देखिए आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, यही होगा बाबू, आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, चलिए अब इसका वक्र पृष्ठ देखते हैं बाबू, देख लीजिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल, इसको आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद जो है वो एक और इसका बच गया है बाबू, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है ना, इसका ये बचा हुआ है बाबू। तो चलिए देखिए यहाँ
देखिए पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है ना, क्लियर है? यही लास्ट था इसमें। अब हम लोग चलेंगे बाबू, बेल शंकु हो गया, अब गोला पर चलेंगे। ठीक है ना, देखिए देखिए बाबू, गोला हम लोग बना लें। ये देखिए बाबू, इसको हम लोग कहते हैं कुछ गोला। ठीक है ना, तो देख लेते हैं बाबू, गोला का आयतन बराबर, चूंकि चारों कोना इसका बना हुआ नहीं है, पूरा डेफिनिट नहीं है, तो 4/3 पाई आर क्यू, ये हो गया मेरा कुछ बाबू इसका आयतन। गोला का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू। और अगर इसका जो है वो निकाला जाए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, एक यही निकलता है बाबू, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, इसका दो ही सूत्र है। अब हम लोग चलेंगे अर्धगोला में। देखिए ध्यान दीजिएगा, अर्धगोला का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यू। देखिए बाबू, अर्धगोला कह रहा है ना, तो चलिए हम लोग अर्धगोला बना देते हैं। देखिए ये देखिए बाबू, ये हो गया कुछ अर्धगोला। तो अर्धगोला का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है ना, और अगर इसका जो है वो निकाला जाए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर संपूर्ण पृष्ठ निकाला जाए बाबू इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए इसको आप लोग जो है वो लिख लीजिए बाबू, डेफिनेट इसका जो है वो सूत्र पूरा क्लियर है। अब जो है हम लोग चलेंगे बाबू, इसमें कुछ और बच गया है, शंकु का छिन्नक। ठीक है ना, चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं बाबू आगे। देखिए बाबू, एक और इसका इस तरह से बन सकता है, गोलाकार छिलका का आयतन बराबर 4/3 पाई बड़ी आर क्यू माइनस छोटी आर क्यू। ठीक है ना, चलिए ये हो गया बाबू। अब जो है हम लोग छिन्नक के बारे में पढ़ेंगे। और छिन्नक है क्या बाबू, ये देख लेते हैं। देखिए देखिए बाबू, छिन्नक जो है वो शंकु का ही जो है एक कटा हुआ रूप है। ठीक है, देखिए देखिए बाबू, ये क्या बन गया, छिन्नक बन गया। ठीक है, क्या बन गया है, छिन्नक। देखिए ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक के जो त्रिज्या मानते हैं इसको R1 कहते हैं, और नीचे वाला को क्या कहते हैं बाबू, R2। और यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी लंबाई है इसको H कहेंगे, और ये जो भाग यहाँ से यहाँ तक है इसको L कहेंगे, तिरछी ऊंचाई। ठीक है ना, अब देखिए तो शंकु के छिन्नक, शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर 1/3 पाई H इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। देखिए ये हो गया, ये जो है इसका सूत्र है बाबू, शंकु के छिन्नक का आयतन। ठीक है ना,
अब देखिए एक में और है इसका जो है बाबू शंकु के छिन्ना का इतना वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल चलते हैं बाबू। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शंकु के छिन्ना का तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो पाई एल इंटू R1 प्लस R2। देखिए इसका ही सूत्र होता है। और अगर संपूर्ण पृष्ठ भी निकलता है बाबू, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो पाई इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ठीक है ना। पाई इंटू इसका पाई एल है, ठीक है ना, इसमें पाई एल इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस पाई इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ठीक है ना। क्लियर है बाबू, देख लीजिए इसको। और स्क्वायर तो इसमें शायद लगता है नहीं होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में ये हो जाएगा इस तरह का पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए इसको लिख लीजिए। उसके बाद जो है इसमें थोड़ा सा और बच गया है बाबू, इसको भी हम लोग देख लें। इसका है एक तिरछी ऊंचाई, ठीक है ना। इसको निकालने के लिए देखिए तिरछी ऊंचाई तो हो जाएगा बाबू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 के होल स्क्वायर। यही आया बाबू कोची इसका तिरछी ऊंचाई। इतना ही सूत्र का इसमें प्रयोग होगा। पाई का मान इसमें हमेशा जो है वो 22/7 या 3.14 लिया जाएगा, ठीक है। प्रश्न के अनुसार अगर प्रश्न में 3.14 दिया हुआ है तो उसका उपयोग कीजिए, और अगर नहीं दिया हुआ है तो 22/7 का उपयोग कीजिए। चलिए तो ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए बाबू। कुछ इसमें और जो सूत्र हैं वो बच गए हैं, ठीक है। जो हिसाब आप लोग बनाइएगा तो उसके अनुसार जो है वो हम इसमें आपको बताते चलेंगे, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको बहुत मदद करेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बाबू क्षेत्रमिति का जो पूरा का पूरा जो सूत्र आप लोगों को लिखा दिया गया है, तो अब ऐसी स्थिति में अब अगला दिन से जो है वो हम लोग क्षेत्रमिति का जो चैप्टर है उसको हम शुरू कर सकते हैं, है ना। तो देखिए इससे पहले कि क्षेत्रमिति का चैप्टर शुरू हो, आप लोग जो है वो क्षेत्रमिति का सूत्र पूरा कन्फर्मली रूप से याद कर लीजिए, क्योंकि पूरा मैथ जो है वो सूत्र पर ही बनेगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में सूत्र अगर याद आपको नहीं आता रहता है तो निश्चित तौर पर आप मैथ जो है वो ठीक ढंग से बना नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब जो है चूँकि पूरा सूत्र जो है वो इसका क्लियर हो गया है, तो अगला दिन जो है वो हम इसका मैथ जो है वो शुरू करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है या अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना। और इसके लिंक को जो है वो अन्य बच्चों के पास जो है वो शेयर कर दें, ठीक है। तो चलिए देखने के लिए धन्यवाद।